हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपके सामने गुणनखंड का कोई भी सवाल किसी भी तरीके से आ जाएगा तो इस नियम के साथ में बहुत ही आसानी से इस तरीके से सवाल को लगा पाओगे। तो आज हम लोग का पार्ट 1 है, तो बिल्कुल बेसिक से मैथ को लगाना सीखेंगे। और अगर आप लोग हाई स्कूल इंटर के छात्र हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गुणनखंड 100% क्लास 10th और 12th में आता है। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आपको ये सारा चीज क्वालिटी में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को जरूर से बढ़ा लेना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का क्या है, 5x + 10x। दोस्तों हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो x है, अगर x के ऊपर 2 लगा होगा यानी कि x का पावर कितना है, 2 है। अगर 2 होगा तो वहां पर आपको x गुणे x लिखना पड़ेगा, और जहां पर x के ऊपर 3 होगा तो वहां पर x गुणे x करना होगा, और जहां पर 4 होगा वहां पर आप लोग कर ही लोगे, 4 को x को 4 बार करना होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और जहां पर y होगा तो इस तरीके से आपको y को लिखते चले जाना है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 और x लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणे x करेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ पावर दिया होता तो x का गुणा करते हैं, लेकिन जब ऊपर नहीं दिया गया है तो 5 गुणे x पहले लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये 10 लिखा हुआ है यानी कि जो 10 लिखा हुआ है, इसका हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, जिसे अभाज्य गुणन। तो 10 का हम लोग लेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, कितना आया, तो 2 गुणे 5 यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब प्लस के बाद में एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इसमें हम लोग को कॉमन देखना होता है। जो संख्या सेम में होंगी उसको बाहर लिखेंगे, और जो सेम नहीं होंगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 सेम है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, जो सेम संख्या होगी उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, और जो संख्या सेम नहीं होगी उसको ब्रैकेट के अंदर में कर लेंगे। तो x प्लस ये आएगा हम लोग का फाइनली आंसर। आई होप कि आप लोग इस सवाल को सही तरीके से समझ लिए होंगे। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे जिसमें 2x स्क्वायर दिया गया है, तो इसको कैसे किया जाता है। उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देंगे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर + 5x। इसको आप लोग समझ जाओगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सबको अलग अलग करना है। जैसे कि हम लोग पहले 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 ही होगा, कितना होगा, 2 1 जा 2 ही होगा। तो 2 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे। फिर x है, x कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, x गुणे x लिखेंगे। फिर प्लस है, हम लोग प्लस लगाएंगे। अब 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5 तो ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 करेंगे गुणे x करेंगे। अब जो सेम संख्या होगी उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और जो सेम नहीं होगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम लोग x को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x बाहर नहीं, क्योंकि ये x और ये x तो बाहर आ गया, इसमें बचा कुछ है ही नहीं है, तो जो नहीं बचा है उसको हम लोग अंदर लिखेंगे। अब 2x से गुणा करेंगे x में, तो कितना आएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसमें जो बाहर है, इसमें बाहर क्या है, 5 है, तो हम लोग इसको 5 अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये x यहाँ पर बाहर आ गया, इधर बचा 2 गुणे x, 2 और गुणे x में हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने लगाया, और यहाँ पर 5 बच रहा था तो 5 हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फाइनली हम लोग का यही आंसर आ गया। अब हम लोग तीसरा सवाल सीखते हैं, जिसमें 3x स्क्वायर + 6x y स्क्वायर दिया गया है, तो इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, सारे सवाल हम आपको सिखा देंगे, ताकि इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आए तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 3x स्क्वायर + 6x y स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ना कैसे है, 3 का सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, जो संख्या इसमें दी गई होती है उसका एलसीएम लेना होता है। 3 1 जा 3 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 गुणे क्या लिखेंगे, x कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि x का हम लोग को 2 बार गुणा करना है। फिर प्लस है, प्लस लगाओ। अब 6 का एलसीएम लो, 6 का एलसीएम 3 दूना 6
3 एकम 3, कितना आया 2 गुणे 3 आया। फिर x के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो हम लोग x ही लिखेंगे, गुणे x। फिर y के ऊपर कितना स्क्वायर है 2 स्क्वायर है तो हम लोग y को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार करेंगे, y गुणे y। अब इसमें से जो सेम संख्या होगी यहाँ से यहाँ तक प्लस है ये होगा, यहाँ से यहाँ तक ये है तो ये होगा। अब इसमें जो संख्या जो सेम होंगी उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो 3 और 3 बाहर आ गया, दोनों में है। x बाहर आ गया क्योंकि दोनों में है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर आ गया। अब इसमें बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। इधर का x बचा है और इधर का क्या बचा है y बचा है। तो पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y में गुणा करेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा कि जहाँ पर जिसके ऊपर जो पावर दिया होता है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सवाल सीखेंगे, उसके बाद ये थोड़ा बड़ा सवाल भी सीखेंगे ताकि इसको भी आप लोग सही तरीके से समझ जाओ इसको कैसे लगाया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है 6x³ प्लस 8x² y, इसको कैसे लगाना है आइए इसको भी बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 नंबर डाल करके चौथा सवाल उतार लेंगे, ठीक है। 3x³ प्लस 8x² y। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाता है, इसको आप लोग भूलना नहीं, इसको अभाज्य गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आया 2 गुणे 3 आया। फिर x के ऊपर कितना है 3 है, तो x को हम लोग कितनी बार करेंगे गुणा 3 बार करेंगे, ठीक। कैसे 3 बार करेंगे, जैसे x गुणे x, ठीक। आगे प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का भी एलसीएम लेंगे, ठीक। जो संख्या होती है उसमें एलसीएम लिया जाता है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर आपका आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद आपको क्या करना है, x के ऊपर कितना स्क्वायर दिया गया है 2 दिया गया है, तो क्या करेंगे x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। y के ऊपर कुछ नहीं दिया गया तो y को हम लोग वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ तक आ गया और एक यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, लाइन नहीं खींचना है, बाकी ये सारी संख्याओं को आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ये बाहर आ गया, 2 ये बाहर आ गया। अब इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 है नहीं है, x इसमें है, x इसमें है, हाँ है, तो x करेंगे। उसके बाद x इसमें है, x इसमें है, तो क्या करेंगे x के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, इसमें से कोई और संख्या इसमें सेम है नहीं है, तो फाइनली जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 3 इसमें से बचा है और x बचा है, तो 3 गुणे x करेंगे तो कितना होगा 3x हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा है। अब इसमें क्या बचा है, 2 दूना 4, फिर y बचा है, तो क्या करेंगे 4y। फाइनली हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा। जो संख्याएं सेम होती हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है और जो संख्या बच जाती हैं उसको वैसा का वैसा लिख लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 था मल्टीप्लाई x था तो इसको इस टाइम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पर 2 गुणे 2 था तो 2 दूना 4, y बच रहा था तो 2 दूना 4 y हमने यहाँ पर लिख लिया। अब समझ में आ गया होगा ना आपको इस तरीके से सवाल आपको कैसे करना है। तो इस तरीके से अगर सवाल आपके सामने आ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग लगा लोगे ना। तो ये हाई स्कूल इंटर में आते ही है। अब दोस्तों जो इस तरीके से जो सवाल होते हैं इसको हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने गुणनखंड करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे और ऐसे ही सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।